नमस्कार, जय माता दी, सुबह की राम राम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? लक्ष्मी जी के धागों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये धागे इस तरह से हाथ में लपेटते हैं, जो कि मैंने लपेट लिए हैं, और उम्मीद है आपके यहाँ भी ये व्रत होता होगा, आप रखते होंगे। और नहीं होता तो जतिया अगर आप रखते हैं, बिहार में हैं, उत्तराखंड में हैं या यूपी में हैं, तो आपको जतिया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। बहुत खूबसूरत आज का दिन। महालक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें अगर आपके यहाँ व्रत नहीं भी रखते। महालक्ष्मी जी के धागों का व्रत मैंने कैसे शुरू किया, इंस्टाग्राम पर जाकर आप ज़रूर देखिए। और आपको एक अपनी कहानी बता रही हूँ, 2 कहानी आज आपको सुनाऊँगी। ये दोनों कहानी आपको ज़िंदगी में मेरी खुद की रियल आप बीती कहानियाँ। तो हमारे यहाँ ना इस व्रत में सुबह सरगी खाते हैं। तो हम जिस सोसाइटी में रहते थे वहाँ पर एक आंटी थी, और वो आंटी जो है, हम 5 फ्रेंड्स थी, वो हमें रात को कॉल करके कहती थी सुबह सारी राखी के घर इकट्ठी हो जाना, मैं पराठे बनाकर भेजूँगी, अब खा लेना। आंटी विडो थी, तो आंटी वो व्रत नहीं रख सकती थी या रखती नहीं थी, और वो वैसे भी गुप्ता थी, उनके यहाँ व्रत नहीं होता था। तो आंटी हमें पराठे बनाकर भेजती थी, हम खाते थे। तो मैं अभी किचन में पराठे बना रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक पराठा आज के दिन खाया जाता है सुबह। तो मुझे आंटी की याद बहुत आई। अब इसमें कहानी की क्या बात है? इसमें कहानी की ये बात है, यही कर्म है। आंटी मुझे बहुत सारी जगहों पर याद आती हैं, लेकिन ज़िंदगी में 2 जगहें उन्होंने हमारे लिए बना ली हैं। एक महालक्ष्मी के धागे, जब वो हमें पराठा बनाकर भेजती थी। एक करवा चौथ, जब हम 5 लोग एक जगह पर इकट्ठे होते थे और वो हमें पराठा बनाकर भेजती थी। तो आपने क्या अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा कर्म किया है, जब आप ये दुनिया छोड़ कर जाओ तो वो शख्स आपको उस जगह पर याद ज़रूर करेगा कि ओए होए, जब वो होती थी तो ऐसा करती थी, जब वो होता था तो ऐसा करता था। मरने के बाद तो हमें सबको कदर होती है, लेकिन इसीलिए कहती हूँ जस्ट बिलीव इन कर्मा, और अपने कर्मों पे विश्वास रखें। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ कि मैंने ये व्रत रखना कैसे शुरू किया। आज से 21 साल पहले मेरे पास, हमारे पड़ोस में एक आंटी थी, देव पैदा नहीं हुआ था, वो मेरे पास आई खुद चलकर, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक व्रत रखने के लिए कहूँगी। एक मिट्टी का घोड़ा लाई, और वो घोड़ा उन्होंने मुझे दे दिया, बोली तुम ये व्रत रख लेना बस, फिर देखना घोड़ी पर बैठकर दुल्हन को लेके आने वाला तेरे घर आएगा, और अगले ही साल आएगा। तो बोली देख लेना, निर्जल रहना पड़ता है, भूखी रह पाएगी, सुबह मेरे घर आ जाना, मैं तुझे सरगी खिलाऊंगी। तो मैंने कहा जी आंटी ज़रूर, आप इतने विश्वास से आए हो, चलकर तो मैं ज़रूर रखूँगी। मेरी ज़िंदगी इस व्रत ने बदल दी। मैं आंटी के घर गई, आंटी ने मुझे सरगी दी, आंटी ने मुझे पैसे दिए और कहा ऐसे ऐसे व्रत रखना। मिट्टी का घोड़ा दिया, जैसे उन्होंने बोला मैंने फ़ॉलो किया। शाम को उन्होंने मुझे लिम्का पिलाई 4 बजे, किसी के यहाँ बच्चा हुआ था, उनके घर की कहानी सुनकर। और ठीक 1 साल बाद जब वो व्रत आया, तो देव मेरे पेट में उस टाइम 8 महीने का था। मतलब माइंड ब्लोइंग। उनके कहने पर मैंने ये व्रत रखा। ये कहानी आपको सुनाने का अधिपत्य क्या है? भगवान ना चलकर स्वयं नहीं आते हैं कि हेलो मैं कृष्ण हूँ, हेलो मैं राधा हूँ, ये कर लो। वो किसी ना किसी रूप में आते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। और जब वो किसी रूप में आते हैं और उन चीज़ों को हम विश्वास के साथ फॉलो करते हैं, चाहे वो आपकी सास कह रही हो, बहन कह रही हो, पड़ोसन कह रही हो, आंटी कह रही हो, विश्वास आपका काम करता है, तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आती हैं। आज मुझे आंटी इस दुनिया में अब नहीं रहे। आज मुझे इस व्रत को रखते रखते 21 साल से ज़्यादा का समय होने जा रहा है। मतलब आनंद की अनुभूति। विश्वास की डोर को थाम के रखेंगे ना, तो आपको कोई मिट्टी भी उठा कर देगा ना, और आप उस पर विश्वास करेंगे, तो वो पार्क की मिट्टी भी आपकी ज़िंदगी बदल देगी और लाइफ के अंदर चेंजेस लेकर आएगी। लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इन उपायों और रेमेडी को कर देखिए। कमेंट्स में जय माता दी। आज के आपको व्रत की, लक्ष्मी के 16 धागों के व्रत की शुभकामनाएं।